आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पटवारी 2023 की तैयारी के बारे में। देखिए, अगर आप एमपी पटवारी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ओल्ड पेपर्स को लगाएं। सवाल ये उठता है कि जब सिलेबस चेंज हो चुका है तो फिर ओल्ड पेपर्स लगाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ओल्ड पेपर्स के अंदर आपको वो पुराने क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि पटवारी में पूछे गए थे, यानी कि ये वही सवाल हैं जिसे एग्ज़ाम्स में देने के लिए छांटा गया था और आपके सामने दिया गया था और इससे ये तय किया गया था कि कौन पटवारी बन सकता है। इसलिए उन सवालों की अहमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ख़ास है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी करना है। नहीं तो आप सरल सवालों को हल करके ये समझेंगे कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, लेकिन क्वेश्चंस कुछ और भी आ सकते हैं और हाई लेवल भी आ सकते हैं। इससे आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार की तैयारी करना है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ओल्ड पेपर्स को लगाएं। जब एमपी पटवारी की नोटिफिकेशन नहीं आई थी उस वक्त मैंने एक बुक मंगवाई थी जो कि ओल्ड पेपर्स की थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आप एमपी पटवारी के ओल्ड पेपर्स को हल करना चाहते हैं तो आप इस बुक को ज़रूर बाय कीजिएगा। और मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया है। इसके अंदर आपको 39 ओल्ड पेपर्स मिलेंगे और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जो सवाल दिए गए हैं वो बांटा गया है। सामान्य ज्ञान अलग है और गणित के सवाल अलग है, इस तरीके से दिया गया है। और इसके जो आंसर्स हैं वो भी काफ़ी डिटेल में बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ABCD दे दिया और ख़त्म। इसके अंदर उन क्वेश्चंस का डिटेल भी बताया गया है और जो मैथ्स के सवाल है उनको भी बाकायदा हल करके बताया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आप एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस ओल्ड पेपर की जो बुक है इसको बाय कीजिएगा। ये बात बिल्कुल तय है कि इसमें से सवाल आए या ना आए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपकी तैयारी इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को ज़रूर बाय कीजिए। इस बुक की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ और जो हमारा ओल्ड पेपर है उसको हल कर लेते हैं। 10 जनवरी 2018 को जो जीके के क्वेश्चंस आए थे उसको हम हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है। तो इसका आंसर है पहला, जो कि गोंडवाना भूमि। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो गोंडवाना भूमि है वो मध्य भारत के और भी राज्यों में फैली हुई है, यानी कि ये जो भूमि है वो महाराष्ट्र वगैरह और आसपास के और राज्यों में भी फैली हुई है। हमारा दूसरा सवाल है कि मध्य प्रदेश राज्य में जो औद्योगिक विकास केंद्र है उसकी स्थापना कब की गई थी। इसका जवाब है 1965। इसका जो सेंटर है वो भोपाल में है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, ये जो सेंटर है ये 1938 में देहरादून में बनाया गया था। अगला सवाल है कि बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में कहाँ है। ये जो बाघ का प्राचीन शहर है इसमें आपको बाघ की 9 गुफाएं मिलती हैं और ये आपको इंदौर के पास मिलता है। ये आपको धार जिले में मिलता है जो कि इंदौर से 97 किलोमीटर दूर है। इसके बाद अगला सवाल है, वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। देखिए, परिवार के महत्व को समझने के लिए वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है जो कि 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस समुदाय ने म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पीड़न से भागने के बाद भारत से शरण मांगी। तो ये उस वक्त का जनरल अवेयरनेस का सवाल हो सकता है। तो इसका आंसर है रोहिंग्या, क्योंकि म्यांमार से निकाले जाने के बाद इस समुदाय ने इंडिया से शरण मांगी थी। अगला सवाल है कि 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन है। इसका जवाब है लिएंडर पेस, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने 6 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखिए, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मकसद था इस देश से ब्रिटिश को बाहर करना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा किला है। इसका जवाब है मेवाड़ के राजाओं की राजधानी चित्तौड़गढ़ किला। अगला सवाल है, विशाल सिक्का हाल ही में समाचार में थे क्योंकि उन्होंने, अब ये जो सवाल है ये करंट अफेयर का सवाल है। तो जो विशाल सिक्का जो है इन्होंने इन्फोसिस कंपनी के CEO और MD के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। इसका जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि, उपन्यासकार और कहानीकार हैं। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सी है। इसका जवाब है ओंकारेश्वर। यहाँ नर्मदा नदी बहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो इसका जवाब बहुत कॉमन है, जिसका आंसर है भोपाल। भोपाल को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि शिवपुरी में करवाला क्या है।
देखिए करवाला जो है वो पर्यावरण पर्यटन केंद्र है। इसके बाद अगला सवाल है, उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर है राहतगढ़ किला। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है। इसका जवाब है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर बारहसिंगा पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल है, दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ डैश पर स्थित है। इसका आंसर है पीताम्बरा। इसके बाद अगला सवाल है, चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल डैश राजवंश के थे। इसका आंसर है प्रतिहार राजवंश। याद रखिए इसका आंसर चंदेल नहीं है, क्योंकि चंदेल के जो संस्थापक थे वो नन्नुक थे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ 20 सवाल। अगर आपको ऐसे ही सीरीज़ आगे जारी रखना है, यानी कि ऐसे ही आप और सवाल चाहते हैं ओल्ड पेपर्स के, तो कमेंट में लिख के बताइएगा। हम कोशिश करेंगे और सवालों की वीडियोस बनाने की। आप देख रहे हैं एग्ज़ामर। अगर आपका इंटरेस्ट है एजुकेशन और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, तो ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई सवाल या डाउट मन में हो तो कमेंट लिख के ज़रूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए थैंक यू।